सबको मेरा नमस्कार दोस्तों। पौनेस मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और ये अनुपात समानुपात की सेकंड क्लास है। इसमें हम कुछ नया चीज़ आज सीखेंगे। जैसे आज हम अनुपातिक के बारे में सीखेंगे। जैसे प्रथमानुपात क्या होता है, द्वितीय अनुपात क्या होता है, तृतीय अनुपात क्या होता है और चतुर्थानुपात क्या होता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो मध्य अनुपात क्या है। तो मध्य अनुपात हम कैसे निकालते हैं, कोई भी दो नंबर रहे तो उसको हम सीधे क्या निकाल लेते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं, मध्य अनुपात। तृतीय अनुपात कैसे निकाल लेते हैं, आपको दिख रहा होगा कि तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है x बराबर b² बटे a। और चतुर्थ अनुपात का क्या होता है, x बराबर bc अपान a। अब ए बी सी क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, देखिएगा प्रथमानुपात क्या होता है और द्वितीय अनुपात क्या होता है। मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल समझा रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि प्रथमा द्वितीय और तृतीय क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, प्रथमानुपात, द्वितीय अनुपात और तृतीय अनुपात। ठीक, तो जैसे अगर मैंने आपसे कह दिया, ठीक है, मैंने यहाँ से एक लाइन लिया, ठीक है, ये ठीक है, मैंने इसको मान लिया प्रथमानुपात। ठीक है, ये हमारा है प्रथमानुपात। ठीक, ये हमारा क्या है, प्रथमानुपात। ये है हमारा द्वितीय अनुपात, ये है हमारा द्वितीय अनुपात, सॉरी द्वितीय अनुपात। ये है हमारा तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात। और ये है हमारा चतुर्थानुपात। ठीक है, चतुर्थानुपात, ये है हमारा चतुर्थानुपात। ठीक है, प्रथमा द्वितीय तृतीय, द्वितीय को हम क्या बोलते हैं, मध्यानुपात भी बोल देते हैं। इसका एक और नाम है मध्यानुपात। ठीक है, मध्यानुपात। ठीक है, मध्यानुपात, प्रथमा द्वितीय तृतीय और मध्यमा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने कोई आपको डाटा दे दिया, ठीक है, प्रथमानुपात में आपके 3 डाटा दिए रहते हैं, चतुर्था में भी आपके तीन डाटा दिए रहते हैं। ठीक है, कोई 3 डाटा दिए रहेगा चतुर्थानुपात में, लेकिन मध्यमा में आपका 2 डाटा रहेगा और तृतीय में भी आपके 2 डाटा। अब डाटा मतलब क्या, थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं समझा रहा हूँ। जैसे अगर क्वेश्चंस में पूछ लिया कि बताइए कि 4, 5 और 2, ठीक है, पूछ ले 4, 5, 2 का आप बताओ प्रथमानुपात क्या होगा। ठीक है, तो नाम में प्रथमानुपात लगा, तो जब भी 4, 5, 2 का प्रथमानुपात पूछेगा तो हम पहले क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, जब हम पहले x मान लेंगे, प्रथमानुपात मतलब पहले, तो इसका गुणा हम यहाँ करेंगे और इसका गुणा हम यहाँ करेंगे। 2 का गुणा x में करोगे कितना आ जाएगा, 2x बराबर 4 गुणा 5 में करोगे कितना आ जाएगा, 20। तो 2 से काट दो कितना आ जाएगा, 2 दहाई 20, तो x का मान कितना आ गया, 10। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में नहीं आ रही है, तो x 4, 5, 2 का जो प्रथमानुपाती वो कितना होगा, वो 10 होगा। ऐसे ही आप चतुर्थानुपाती भी निकाल सकते हो। जैसे अगर मैंने कह दिया आपसे, यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 4 और यहाँ पे लिखा है 8, अब बताओ इसका चतुर्थानुपाती क्या होगा। जैसे यहाँ मैंने आपको प्रथमानुपाती, प्रथम मतलब पहले x माना, और चतुर्थम कहाँ मानोगे, चौथे स्थान पे x मानोगे। तो फिर वही बाहर गुणा बाहर करोगे, अंदर गुणा अंदर करोगे। 2 गुणा x में करोगे कितना आएगा, 2x बराबर 8 गुणा 4 में करो 8 चौके 32, 2 से काटो कितना आ जाएगा, 16। तो यहाँ से जो आएगा x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। यही हमारा क्या हो जाएगा, चतुर्थानुपात। तो 2, 4, 8 x का चतुर्थानुपात कितना आ जाएगा, 16। लेकिन इन दोनों में क्या फैक्ट अलग अलग। अब मध्यानुपात क्या होता है, जैसा भी आपने नाम सुना होगा मध्यानुपात, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ये हमारा ए बी क्या है, ए बी सी क्या, तो यही ए होता है। ध्यान से देखिएगा, यही जो लिखा हुआ है, ये 4, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसमें ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में क्या फैक्ट रहता है। अब जैसे मैंने कह दिया मध्यानुपात निकालना है, तो मैंने इसमें 2 डाटा, इसे मेरे को 3 डाटा था, 4, 5, 2 3 डाटा, 2, 4, 8 3, इसमें 2 डाटा। जैसे मैंने कह दिया 9 और 16, मैंने कह दिया 9 और 16 का मध्यानुपात बताइए। तो इसमें कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट जो डाटा दिए रहते हैं उनका अंडर रूट ले लेते हैं, 9 गुणा में 16। इस ये हमारा ए होता, ये बी होता, तो यही फार्मूला बना अंडर रूट ए बी। यहाँ देखिए यही फार्मूला है बी, तो अर्थात 9 और 16 का ले लो, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 16 कितना हो जाएगा, 4, तो 4 से कितना आ जाएगा, 12, ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो द्वितीय अनुपात बनता है, द्वितीय अनुपात हमारा क्या बनता है, जो डाटा दिया रहता है उसका हम सीधे क्या ले लेते हैं, मल्टीपल करके वर्गमूल ले लेते हैं। अब तृतीय में क्या होता है, तृतीय में थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर मैंने कह दिया कि 8 और 16, मैंने कह दिया 8 और 16 का तृतीय अनुपात बताइए। यहाँ पे भी देखिए 2 डाटा, ठीक है, यहाँ पे भी आपका 2 डाटा रहता है, ये ए और ये बी। अब मुझे 8 और 16 का क्या बताना है, तृतीय अनुपात बताना है। तो 8 और 16 का जब हम तृतीय अनुपात बताएंगे तो कुछ नहीं करना रहता, 8, 16 को आप कॉपी कर लो, 8 और 16 लिखाओ, फिर इस सेकंड वाले का 16 कॉपी कर लो और लास्ट में क्या चिपका दो, x चिपका दो। तो इस बाहर गुणा बाहर होता है, अंदर गुणा अंदर होता है, तो बस सवाल खत्म। 8 है x बराबर 16 गुणे 16 कर लो, तो 8 दूना में 16, 16 दूनी में 32, तो x का मान 32
तो इसका जो तृतीय अनुपात आएगा 32 आएगा। तो यही बनता है, ये ए है और ये बी है, तो यही फार्मूला बनता है बी स्क्वायर अपान, मतलब इस बी को हम 2 बार लिखते हैं तो बी स्क्वायर, और ए वाले से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो यही हमने आपको समझाया है कि जब 8 और 16 का हमें तृतीय अनुपात निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डाटा लिखेंगे, सेकंड डाटा लिखेंगे, सेकंड वाले को क्या करेंगे, रिपीट करते हैं, लास्ट में एक्स चिपका देते हैं। तो बाहर गुणा बाहर के अंदर, अंदर गुणा क्या करते हैं अंदर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अनुपातिक मान निकालते हैं कि हम प्रथमा कैसे निकालते हैं, द्वितीय कैसे निकालते हैं, तृतीय कैसे निकालते हैं और चतुर्थानुपात कैसे निकालते हैं। द्वितीय अनुपात का एक नाम मध्यानुपात है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो प्रथमानुपात कैसे निकलेगा, प्रथमानुपात में आप क्या करोगे, पहले एक्स चिपका दोगे। चतुर्थानुपात कैसे निकलेगा, चतुर्थानुपात में जो भी डाटा दिया रहेगा लास्ट में एक्स चिपका दोगे और बाहर गुणा बाहर, अंदर गुणा अंदर। अब यहाँ देखो, द्वितीय अनुपात या मध्य अनुपात दोनों का नाम एक ही है, तो इनमें क्या करना है, जो भी डाटा दिया रहेगा उनका गुणा करके वर्गमूल ले लेना है। अब तृतीय अनुपात में क्या करना है, तृतीय अनुपात में कुछ नहीं करना है, आपका जो भी डाटा दिया रहेगा सेकंड वाले का स्क्वायर करेंगे, फर्स्ट वाले से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो इस तरह से आप प्रथमा, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अनुपात निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं, ठीक है, जो एसएससी में पूछे गए हैं। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स, एसएससी जीडी हुआ, आपका आरपीएफ हुआ है, एमटीएस हुआ है, जो आरपीएफ एनटीपीसी, उसके लिए सारे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये देखिए न, अब यहाँ पे क्या बोला है, पहला क्वेश्चन कह रहा है 18, 27 और 68, ठीक है। 18, 27, 68 का हमें क्या निकालना है, चौथा अनुपात निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डाटा क्या लिखा हुआ है, 18, 27 और 68, इसी का मुझे क्या निकालना है, चतुर्थानुपात निकालना है। तो मैंने दोस्तों अभी आपको क्या बताया, जब भी चतुर्थानुपात निकालना रहेगा तो कुछ नहीं करना है, हमें चौथे स्थान पे क्या चिपका देना है, एक्स चिपका देना है। तो बाहर गुणा बाहर कर लेना है और अंदर गुणा दोनों अंदर कर लेना है, सवाल खत्म। तो 18 गुणे एक्स में करो कितना आ जाएगा, 18 गुणे एक्स और बराबर 27 गुणे कितना आ जाएगा, 68, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब ये 18 गुणा में इधर लाओगे तो क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा। तो 27 गुणे 68 और बटे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। 9 से कटेगा, 9 दूनी 18 और 9 तियाँ 27, ये 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6 और 2 चौके 8। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, चौथा समानुपाती क्या होगा, सही तो हम लोग जा रहे हैं, कहाँ गड़बड़ा गया, 18, 27, 68 का चौथा समानुपाती क्या है, सही तो है भाई, कहाँ का 34 दूना 68 आना चाहिए, 9 तियाँ 27, 9 दूनी 18, कहाँ घबरा रहा है भाई, ठीक है। तो काटने पे कितना आ रहा है दोस्तों, गुणा कर लो, ठीक है, कहीं घबराए नहीं, हम लोग गुणा करते हैं, ठीक है। मुझे लगा कि ऑप्शन में नहीं, तो गुणा कर लो, 3 चौक 3, 3 गुणे कितना हो गया, 34, जब 3 गुणे 34 कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 तियाँ 9, 1 10, 102। तो 102 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा सही है आपका, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो चौथा अनुपात पूछा तो चौथे स्थान पे क्या चिपका देना है आपको, एक्स चिपका देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, कह रहा है 169 और 144 का औसत अनुपात क्या है। तो देखो कुछ करना नहीं है, 169 और किसका बोला है 144, इसका हमें क्या निकालना, औसत अनुपात। औसत बोले तो मध्याह्न, मीन प्रपोर्शन, यहाँ देखिए लिखा हुआ है इंग्लिश में, मीन प्रपोर्शन मतलब माध्य अनुपात निकालना, द्वितीय अनुपात निकालना, ठीक है। द्वितीय अनुपात या इसी को बोलते हैं माध्य अनुपात, इसी की इंग्लिश होती है मीन प्रपोर्शन। तो क्या होता है, डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, दोनों गुणा करके वर्गमूल। तो 169 और गुणे कितना 144, तो 169 कितना होता है 13 और 144 कितना होता है 12, 13 गुणे 12 कर लो, 12 3 36, हासिल में 3 12 करना, 12 3 15, तो कितना आ जाएगा 156। कहाँ पे है ऑप्शन, ए ऑप्शन, ठीक है। तो 156 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, मीन प्रपोर्शन निकालते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कह रहा है कि 2, 5, 6 के चौथा समानुपाती और 6, 8, 9 के चौथा समानुपाती का अनुपात क्या होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा सवाल बदला, अब 2 चीज़ें एक ही में पूछ लिया, ठीक है। अब वो निकालना कैसे देखिएगा, कह रखा है 2, 5, 6 और 6, 8, 9, दोनों का हमें चतुर्था निकालना। तो चतुर्था में क्या करेंगे हम, चतुर्थम क्या करते हैं भाई, चतुर्थम क्या करते हैं, चौथे स्थान पे क्या चिपका देते हैं, एक्स। चतुर्था में चौथे स्थान पे क्या चिपकाना हमें, एक्स। बस बाहर गुणा बाहर, अंदर गुणा अंदर, बाहर गुणा बाहर, अंदर गुणा अंदर। तो 2 का गुणा एक्स में करोगे, 2 गुणे एक्स हो जाएगा, बराबर 5 गुणा में 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 गुणे में एक्स हो जाएगा
और बराबर क्या हो जाएगा 8 गुणे में 9। तो कुछ कट रहा है, काट दो, 2 से काटो, 2 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आएगा चतुर्थानुपात पहले का 15 आ जाएगा, 5 3 कितना होगा 15 हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 3 9 और 2 से काट दो, 2 चौके 8, 4 3 कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो इसका जो चतुर्थानुपात 12 आ रहा है, इसका जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 15 आ रहा है। और मुझे बताना क्या, मुझे दोनों का अनुपात बताना, इसका चतुर्थ अर्थात 15 और अनुपात है कितना 12, 3 से कटेगा 3 5 15 और 3 चौके 12। तो आंसर कितना आ जाएगा 5:4। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। तो कौन सा सही होगा 5:4, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सीजीएल प्री में पूछा गया, तो ऐसा नहीं कि प्री में आया तो एमटीएस या आरपीएफ एनटीपीसी में नहीं आ सकता, तो आ सकता है क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस क्या करना हमें पुट करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट अब यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन बदला है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है थोड़ा ध्यान समझिए। कह रखा है कि 24 33 20 और 26 में प्रत्येक से क्या घटाया जाए तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती हैं। 2x और 5x माइनस 11 के बीच का मध्य अनुपात। तो पहले मुझे x का मान निकालना पड़ेगा। तो पहले आप x का मान निकालोगे कैसे, थोड़ा ध्यान से देखो, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत लोग इसमें फंसते हैं। ठीक है, देखो कह रहा है कितना 24 है, फिर कितना है 33 है, फिर कितना है 20 है, फिर कितना आपका 26 है। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है 26। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है 24 33 20 26। अब ये समानुपात, समानुपात मतलब ये और ये समानुपात में, ये इसका कहने का मतलब ये। ठीक है, तो कह रहा है प्रत्येक में से क्या घटाया जाए। तो दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके यहाँ पे दिखा दूँ। देखो कह रहा है 24, हमने मान लिया क्या घटाना है x, तो यहाँ भी x घटा दिया। अनुपात मतलब बटे 33 माइनस x, हमने यहाँ भी x हटा दिया, बराबर। समानुपात मतलब बराबर होता है 20 माइनस, हमने सब में से क्या किया x घटा दिया 26 माइनस x। अब जब आप इसको एक सॉल्व करोगे, ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आप क्या करोगे, एक x का मान निकालोगे, फिर वही x का मान यहाँ पुट करोगे, तब जाके आंसर। लेकिन ये मेथड बहुत बड़ा हो जाता है, तो हम इसको 60 कैसे लगा दें, थोड़ा ध्यान से देखिएगा 60 मेथड कैसे लगता है। तो यहाँ पे दिया है 24 कामा 33 कामा 20 और कामा 26। तो कुछ नहीं करना है, इसका और इसका मल्टीपल कर लो पहले, और इनका मल्टीपल कर लो। तो 24 गुणे 26 जब आप करोगे दोस्तों, तो 24 गुणे 26 तो कितना आ जाएगा, 24 गुणे 26 करोगे तो 24 गुणे 26 तो गुणा करोगे तो आ जाएगा लगभग 26 चौका 6, तो यहाँ टोटल आएगा 624। ठीक है, अब इनका गुणा करोगे 33 गुणे 20 कितना आ जाएगा 660। अब इनका अंतर लेते हैं, तो अंतर कितना आएगा 624 और 660 का अंतर कितना आएगा जरा बताओ। तो आएगा कितना 36 का आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इनको ऐड करते हैं। तो 26 और 24 ऐड करो कितना आएगा, 26 और 24 ऐड करो कितना आएगा 50, और इनको ऐड करो 33 और 20 कितना आएगा 53। अब इनका अंतर लेते हैं, कितना आएगा 3। तो सीधे यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 36 यहाँ आया है, और 3 से भाग कर दो कितना आ जाएगा 12। तो x का मान डायरेक्ट यहाँ से आप निकाल सकते हो 12। नहीं तो यहाँ आप बुरा भाग करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, x x x x बहुत दिक्कत। तो कुछ नहीं करना है, तो ऐसे जब भी क्वेश्चन है तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, पहले इनका आपस में गुणा कर लो, इनका भी गुणा कर लो, अंतर ले लो। तो हमने यहाँ 24 26 से गुणा किया 624, 33 20 से गुणा किया 600, इनका अंतर ले लिया। अब इन्हीं को जिनका गुणा किया उन्हीं को जोड़ लो। तो 24 और 26 50, 33 और 20 53, अंतर 3। तो इनके अंतर में क्या करो, इनके अंतर से भाग करो, डायरेक्ट x का मान 12 आ गया। अब जब x का मान 12 आ गया तो क्वेश्चन में क्या कह रखा है 2x + 1 और 5x माइनस 11 के बीच मध्य अनुपात। तो पहले x का मान पुट कर दो, तो x का मान 12 है, तो यहाँ 12 रखो तो 12 दूनी 24 है, यहाँ 25 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 12 12 25 60, 60 में से 11 गया, 60 में से 11 गया 49। अब इनका मुझे क्या निकालना है मध्य अनुपात। तो मैंने क्या बताया था मध्य अनुपात के लिए, मध्य अनुपात के लिए सीधा वर्गमूल ले लेते हैं गुणा करके। तो 25 गुणे 49, तो 25 का 5 49 का 7, तो 7 पंजे कितना 35। ही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको लगाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप सब में से x घटा के आप त्रिय गुणा करके लगाओ तब x का मान निकालो, या तो आप डायरेक्ट लगाओ, इनका आपस में गुणा कर लो, इनका आपस में गुणा कर लो, अंतर ले लो, या फिर इनको आपस में ऐड कर लो, इनको आपस में ऐड कर लो, इनका अंतर ले लो, इसके अंतर में इसके अंतर से डिवाइड कर लो कि डायरेक्ट x का मान निकल के आ जाता है। ठीक है,
तो फिर जो x का मान आएगा आप इसमें पुट कर दोगे, जो पूछेगा वही हम निकाल लेंगे। ठीक, अगला 14, 16, 24, 101 के चतुर्थानुपाती के बीच मध्यानुपाती क्या होगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में क्या रखा है 1, 2 और 7। ठीक है, तो इनका पहले चतुर्थानुपात निकालो। तो मैंने क्या किया, चतुर्थानुपात के लिए क्या बताया, चौथे स्थान पे x चिपका दो, तो इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो कितना जाएगा, x करना में x, 7 दूनी कितना 14 हो जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 दूनी कितना 14, तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा आपका 14, तो इसका चतुर्थानुपात कितना आ गया 14 आ गया। इनका निकाल लो, कितना है 14 है, तो 14, 16 और 24, 101 इनका निकालोगे तो लास्ट में क्या चिपकाना है, x चिपकाना है, तो इसका गुणा यहाँ कर लो और इसका गुणा यहाँ करो, तो 14x बराबर क्या हो जाएगा 16 गुणे 2401, तो x का मान क्या हो जाएगा 16 गुणे 2401 और बटे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो किसी से कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 16, ये हो जाएगा 2 7 14, 7 से कटेगा, 7 से कटेगा तो काट लो भाई, 7 से यहाँ काटोगे 7 तियाँ 21, 3 बचा, 7 चौके 28, 2 बचा, 7 तियाँ 21। ठीक है, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 8 गुणे 343। गुणा मत करो क्योंकि अभी हमें क्या निकालना है, इसका मध्यानुपाती। अब कह रहा है इसका, इन दोनों के चतुर्थानुपाती का मध्यानुपाती निकालना, तो हमने यहाँ कर लिया, यहाँ कर लिया। अब देखो ध्यान से, अब क्या करना है हमें, तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो इनका मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती मैंने क्या बताया, गुणा करके वर्गमूल, तो यहाँ 14 है, इससे कितना आया 8 गुणे 343, यही तो आया दोस्तों। ठीक है, तो बस गुणा कर लो, कुछ करना नहीं, अब इनका वर्गमूल लेना है। ध्यान से देखो, तो 14 में आपको क्या दिख रहा है, ठीक है, 14 में आप देख पा रहे हो कि 7 गुणे 2 दिख रहा है। ठीक, और 8 में कितनी बार 2 दिख रहा है, 3 बार 2 दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है भाई। और 343 में कितनी बार 7 दिख रहा है, 7 7 49, 3 बार दिख रहा है, 3 बार 7। अब इनका वर्गमूल लेना है तो 2 2 का पेयर बनता है, देखो 1 2 यहाँ बनेगा, ये यहाँ बनेगा, ये यहाँ बनेगा, और ये वाला 7 इस वाले 7 को लेके बाहर आ जाएगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7, तो गुणा कर लो, 7 7 49, 49 दूना 98, 98 दूना कितना हो जाएगा 196। यही हमारा क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे सवाल आप इसको बनाना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 196। बात आ रही समझ में। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके AMTS 2020 में पूछा गया था। तो इस तरह से हम मध्यानुपाती, चतुर्थानुपाती, द्वितीयानुपाती और तृतीयानुपाती निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चंस क्या कह रहा है। नेक्स्ट इसको देखिएगा क्या बोला है, कह रखा है कि 25 और 225 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा। ठीक है, 25 और 225, तो 25 और 225 के मध्यानुपाती, तो मध्य हमने क्या बताया, डायरेक्ट क्या कर लो, गुणा कर लो, वर्गमूल ले लो। तो 25 का वर्गमूल क्या 5 और 225 15 का, तो 15 पचे कितना आ जाएगा 75। सवाल खत्म। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा 75। जब भी मध्यानुपाती पूछेगा तो क्या करना है, मध्यानुपाती पूछेगा तो आपको दोनों का मल्टीपल करके वर्गमूल ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब आसान, ऐसे ही क्वेश्चन आपके MTS 2024 वाले जो भी एग्जाम हुआ है, जो भी इसका फिजिकल होने वाला उसी में पूछा गया था। ठीक है, देखिएगा कुछ नहीं करना, यहाँ पे दिया हुआ है x अनुपाते y इक्वल टू कितना दिया है 5 अनुपाते 2, मतलब x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2। अब यही वैल्यू में पुट करने की इसमें तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब और बटे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब इसी में वैल्यू पुट कर लो, तो x का मान 5 है तो 5 का क्यूब हो जाएगा, y का मान 2 है तो 2 का क्यूब हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ प्लस में है तो 5 का क्यूब कर लो और प्लस यहाँ पे 2 का क्यूब कर लो। बस 5 का क्यूब करोगे तो 125 हो जाएगा, 2 का करोगे 8 हो जाएगा, फिर यहाँ 5 का करोगे तो 125 हो जाएगा और 2 का करोगे प्लस 8 हो जाएगा। तो 125 में से 8 गया 117 आएगा और बटे 125 में 8 जोड़ो कितना आ जाएगा 133। तो आंसर कितना हो जाएगा 117 बटे 133। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रही बातें। तो 117 बटे 133 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए MTS में, आप जाके PYQ देखिए ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, वो ऐसे ही क्वेश्चन पर डाटा चेंज किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सेम यही सवाल है। ठीक है, लेकिन थोड़ा डाटा चेंज है और पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा।
कह रहा है कि x अनुपाते y का वैल्यू कितना दिया है, 5:2 दिया, अर्थात x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2। ठीक है, रेशियो में दिया है, तो ये वैल्यू यहाँ को पुट करना है, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर लो, एक्स का मान 5, वाई का मान 2, माइनस 5 का स्क्वायर और बटे एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से गुणा करोगे 5 दूनी 10 और माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और बटे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4। तो 10 25 का जो 25 से 10 जाएगा ना, -15 हो जाएगा और 25 4 कितना हो जाएगा 29। तो आंसर कितना आ जाएगा -15 बटे कितना 29। कौन सा सही है आपका, सी ऑप्शन, -15 बटा 29। बात आई समझ में, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्या कह रखा है, कह रखा है दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है। यदि दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है। तो इन संख्याओं को ये संख्याएं क्या क्या होंगी, देखिएगा कुछ नहीं करना है, सवाल में कह रखा है कि दो संख्याएं हैं। ठीक है, इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा, दोनों बहुत ही बेहतर तरीके हैं। इनका रेशियो कितना दिया है, 1:2 कितना दिया हुआ है, 2 दिया है। ठीक है, अब कह रहे हैं इन दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए, तो ये हमें एक्चुअली संख्या तो यानी रेशियो में यहाँ क्या चिपका सकते हो आप, एक्स, तो 1 हो जाएंगे और 2x। और अनुपात मतलब क्या होता है, बटा होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1x और बटे क्या हो जाएगा 2x। अनुपात मतलब बटा होता है। अब कह रहे हैं दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए, तो दोस्तों दोनों में क्या करो 7 जोड़ दो, 7 यहाँ भी जोड़ दो और 7 यहाँ भी जोड़ दो, हमने जोड़ दिया। अब कह रहा है तो ये अनुपात कितना हो जाएगा 3:5, 3:5 मतलब 3/5 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या करो, तिर्यक गुणा करो। जब आप इसका गुणा यहाँ करोगे और इसका गुणा यहाँ करोगे तो गुणा कर लो, 5 गुणा 1x में करोगे तो 5x हो जाएगा और प्लस 5 गुणा 7 में करोगे तो 5 7 35 हो जाएगा। 3 गुणा करो 3 दूनी 6x हो जाएगा और यहाँ पे 3 गुणा 7 में करोगे 3 7 21 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको आप थोड़ा और सॉल्व करोगे तो 5x प्लस 6x इधर लाओगे तो यार 6x और 5x का डिफरेंस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और अब 35 और 21 का डिफरेंस कितना हो जाएगा जरा बताना तो दोस्तों, 21 9 5 14 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। जब x की वैल्यू 14 आ गई तो हमें संख्या बतानी थी, इसी में वैल्यू पुट कर लो, बस सवाल खत्म। 1x है तो 1x का मान 14 है तो 14 का नाम 14, तो पहली संख्या 14 आ जाएगी। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, 2x का मान 14 है तो 14 दूनी कितना हो जाएगी 28। दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी। बस यही सवाल था, बात आई समझ में नहीं आई। तो इस तरह से सवाल आप इसको लगा सकते हो। लेकिन इसका सेकंड मेथड क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा मेथड है इसका सेकंड वाला। इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, क्रॉस प्रोडक्ट। इस मेथड का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या क्या कह रहा है। पहले रेशियो कितना है 1:2, हमने लिख लिया। फिर कह रहा है 7 जोड़ा गया है, फिर 3 और 5 हो गया, फिर हमने 3 और 5 लिख लिया। अब कह रहा है 7 यहाँ जोड़ा गया है तो 7 यहाँ भी लिख लेंगे और 7। अगर सिंबल सेम रहेगा तो सिंबल नहीं, जैसे देखो दोनों में 7 जोड़ा गया तो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो नहीं लिखेंगे। और दोनों में घटाया जाएगा तब भी नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर सिंबल बदलेगा, एक जोड़ेगा और एक घटाएगा तो सिंबल यहाँ लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों सिंबल सेम रहेंगे, चाहे जोड़े चाहे घटाए, तो सिंबल नहीं लिखा जाता। अब देखो करना क्या है, आप सीधा डिफरेंस ले लो, पहले गुणा करो, 3 दूनी 6 और 5 एक नम 5, तो 3 दूनी 6 5 एक नम 5, 3 दूनी 6 5 एक नम 5, तो 6 और 5 का अंतर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, अब इनका गुणा कर लो, 7 पंजू 35 और 7 तियाँ 21, 7 5 35 और 7 तियाँ 21, तो 35 और 21 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। सवाल खत्म। अब देखो 1 की वैल्यू 14 आ गई और मुझसे ये संख्या पूछा था, यहाँ पे 1 है तो 1 की वैल्यू 14 है, तो पहली संख्या 1 ही है तो इसकी वैल्यू 14 है, तो 14 गुना है तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगी, इसको भी 14 गुना कर लेंगे तो 14 दूनी कितनी हो जाएगी 28, दूसरी संख्या 28 हो जाएगी। तो आप इस वाले मेथड्स को भी अप्लाई कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा मेथड माना जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, नहीं तो आप अगर आपके लिए ये अच्छा है तो आप इस वाले से भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ से x मानना पड़ेगा, फिर गुणा करना पड़ेगा, फिर इधर उधर करते आप डायरेक्ट ऐसे ही कर लो। बात आई समझ में। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चंस क्या क्या रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, थोड़ा अलग है। क्या क्या रखा है ध्यान से देखिए। कह रहा है x-1 x+2 3x+5 और y समानुपात में है। यदि x बराबर 5 हो तो y का मान क्या करता है। अब देखो समानुपात मतलब क्या है, कह रहा है x-1 अनुपाते x+2 समानुपाते 3x+5
अनुपाते वाई। अब ये क्या है, समानुपात, हमने समानुपात लगा दिया। तो अनुपात मतलब बटा होता है, तो x-1 अब बटे x+2 हो जाएगा। समानुपात मतलब बराबर 3x+5 बटे वाई। अब जहाँ से x का मान यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन में 5, तो जहाँ x वहाँ 5 रख लो। तो 5 - 1 बटे 5 + 2 बराबर 3 × 5 + 5 और बटे वाई। तो यहाँ से जाएगा 5 में से 1 जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 5 2 7, 5 3 15, 15 5 20 और बटा में वाई। तो 4 पंजा 20 कट जाएगा, तो 5 यहाँ 7 है, 7 पंजे 35, तो वाई का मान कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। बस यही हमसे पूछा है, तो वाई का मान 35। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन क्या आपका करेक्ट है। ठीक है, और ये क्वेश्चन यहाँ पे MDS में पूछा गया, SSC के यहीं पूछा गया है। तो ऐसे सवाल बनते हैं और बनते भी हैं और आगे बनेंगे भी। ठीक है, तो इन सब बातों का थोड़ा ध्यान रखना। अगला देखो, नेक्स्ट क्या कह रखा है, कह रहा दो संख्या है 3 और अनुपात 5 में, हमने पिछला क्वेश्चन किया। ठीक है, कह रहा 3 अनुपात 5 में और दोनों में 9 जो घटाया गया, इस बार घटाया गया, उसमें क्या किया गया था, जोड़ा गया था। तो मैंने क्या बताया था, जब जोड़ा जाए, जब घटाया जाए, सिंबल नहीं लिखते हैं। तो पहले 3 अनुपात 5 लिख लो, तो हमने लिख लिया। फिर क्या बोला है, 9 घटाया जाता, तो 12 अनुपात कितना हो गया, 23 हो गया। तो 9 यहाँ भी घटाया गया है और 9 यहाँ भी घटाया गया, तो सिंबल नहीं लिखेंगे क्योंकि सिंबल दोनों का सेम ही होगा। ठीक है, तुम कुछ मत करो, मैंने कहा गुणा करो, तो गुणा करोगे तो 12 पंजे कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, और 23 तियाँ कितना आ जाएगा, 69। ठीक है, 12 पंजे 60 और 23 तियाँ 69, तो 60 और 69 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बात आई समझ में दोस्तों। अब यहाँ गुणा कर लो, 12 9 108 हो जाएगा। ठीक है, और 23 9 कितना होता है, तो ये 23 9 कर लो, यहाँ 108 आया था ना, 12 9 108, 23 9 9 तियाँ 27 और 9 दूनी 18, 18 18 2 20, 207 आ रहा है। और 207 और 108 का अंतर लेना है। ठीक है, अंतर लेना है, तो इनका अंतर कितना आएगा जरा बताना तो दोस्तों। तो अंतर ले लो, 7 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 9 बचेगा। समझ में आया, कितना आ गया अंतर, 99। तो 9 की वैल्यू 99 आ गई, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 11। अगर 1 की वैल्यू 11 तो 3 की वैल्यू 11 गुना कर लो, 33 आ जाएगी। और 11 की वैल्यू 5, तो 11 पचे 55। तो पहली संख्या आपकी 33, दूसरी संख्या आपकी 55। बात आई समझ में, तो 33 और 55 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33 और 55। ठीक, तो आप ऐसे लगाओगे। ठीक है, अंतर ही लेते हैं, गुणा करके हमेशा अंतर लिया जाता है। जब भी ऐसा सवाल आए गुणा करके अंतर ले लो, नहीं तो आपके पास सेकंड चांस यहाँ भी है कि 3 अनुपात 5 है, तो 3x मान लो बटे 5x मान लो। दोनों में से क्या करो, 9 घटा दो, यहाँ भी 9 घटा दो, यहाँ भी 9 घटा दो, तो 12 बटे 23 बना लो। बस पिंतरिया गुणा कर लोगे तब भी वही आएगा वैल्यू, तो तब भी हमारा आंसर वही आएगा। ठीक है, तो हमें एग्जाम में थोड़ा समय बचाना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, XY को हटा सकते हो बगल में। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या कह रहा है आप देखो, ये सिक्का वाला सवाल है, कॉइन वाला सवाल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कई बार। कह रहा है एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे कुछ सिक्के हैं। कितने कितने के सिक्के हैं, 50 पैसे के हैं, 25 पैसे के हैं और कितने के हैं, 10 पैसे के। ठीक है, कुछ सिक्के हैं और सिक्कों का अनुपात, यहाँ पे सिक्कों का अनुपात दिया है। ठीक है, यहाँ पे अनुपात दिया है, किसका दिया है, सिक्कों का। अनुपात किसका है, कॉइन का अनुपात है, ध्यान देना, कॉइन्स का अनुपात है। कितना कितना है, 5:9:4 और कुल 206 रुपया है। और कुल कितना रुपया है, 206 रुपया। तो पहले यहाँ से आप रुपया बना लो। ठीक है, ईमानदारी से एक बात बताओ, 50 पैसे का 5 सिक्का, 50 पैसे का 5 सिक्का रहेगा तो क्या रुपया बनाएगा बताओ, 2.5 रुपया बनाएगा, नहीं बनाएगा। बात समझ में नहीं आ रही। और 25 पैसे का 9 सिक्का रहेगा, अगर 25 पैसे का 9 सिक्का रहेगा कितना बनाएगा, 25 पैसे का 9 सिक्का, मुझे पता है 25 पैसे 4 सिक्के 25 के रुपया बनाते हैं, तो 4 4 8, 8 सिक्के तो 2 रुपया बना लेंगे, तो 2 रुपया 25 पैसा यहाँ बन जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, 2 रुपया 25 पैसा। और 10 पैसे का 4 सिक्का है, जब 10 पैसे का 4 सिक्का तो यहाँ कितना बन जाएगा, 40 पैसा बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो इस तरह से कुल कितना रुपया बना, तो ये हमारा कुल टोटल है, ये हमारा क्या है, कुल टोटल है। तो 2.5 रुपया यहाँ बना, 2.5 यहाँ बना, 2.25 रुपया यहाँ बना, 40 पैसा यहाँ, तो सबको जोड़ लो। जब जोड़ोगे आप तो ध्यान से देखो, 2.5 रुपया यहाँ बना, तो जोड़ लो यहाँ पे, देखो बगल में, तो 2.5 रुपया, 2 रुपया 50 पैसा यहाँ बना है, और 2 रुपया 25 पैसा यहाँ बना है, और 40 पैसा यहाँ बना है। तो कुल क्या रुपया हो जाएगा बताओ, 5
और 5, 5 2 7, 7 4 11, हासिल 1, 2 2 4 1 5, तो कुल बन रहा है 5 रुपया 15 पैसा। यही तो बन रहा है, कुल 5 रुपया 15 पैसा बन रहा है। अब इसी 5 रुपया 15 पैसा कुल मान कितना दिया सवाल में, 206। इसी की वैल्यू आपका 206 रुपया दिया है। और हमसे पूछा क्या है, तो सिक्कों की अलग अलग संख्या बताना है। तो 5.15 का मान दिया है 6। तो आप ये देखो इसका ये क्या गुना है, तो 5.15 का ये कितना गुना जरा बताना। तो कुछ नहीं करना है, 206 में क्या करो, 5.15 से भाग करो। ठीक, जब 5.15 से आप भाग करोगे तो आप देख पा रहे हो भैया ये पॉइंट है। पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 जीरो ऊपर बढ़ा देंगे क्योंकि 2 अंक पे है। तो ये हो जाएगा बटे कितना, 515। ठीक है, तो किसी से कटेगा, 5 से कटेगा। 5 एकन्नम 5, 0, 5 3 15, 103 हो जाएगा। 5 से काट लो, 5 चौके 20, फिर 5 एकन्नम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 0, तो 103। अब इसका सीधा भाग है, 103 चौके 412, तो 40 गुना है। कितना गुना है, 40 गुना है। अगर ये 40 गुना, आप सिक्कों को भी 40 गुना, अब ये हमें सिक्का अलग अलग पूछा तो इसका भी 40 गुना करो, तो 40 पंजे कितना आ जाएगा, 200। तो 50 पैसे के 200 सिक्के हो जाएंगे। इसको भी 40 गुना कर लो, तो 40 नवा कितना, 360। 360 सिक्के किसके हो जाएंगे, 25 पैसे के। इसको भी आप 40 चौके कितना, 160। 160 से कितना हो जाएंगे, 10 पैसे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल आए, कॉइन दिया है, कॉइन दिया और सिक्का दिया, तो उससे हमें रुपया पता चल जाएगा। जब हमें कुल रुपया रेशियो में चलेगा, उसी का कुल मान 206 दिया है तो गुना निकाल लिया। अगर हमसे पूछता कि बताओ कि 5 पैसे के कुल कितने रुपये हैं, तो रुपया को हम क्या करते, गुना करते। लेकिन हमसे सिक्का पूछा है तो सिक्कों को उतना गुना कर देंगे। तो 50 पैसे का 200 सिक्का, 25 पैसे का 360 सिक्का होगा, और 10 पैसे का 160 सिक्का होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, कॉइन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा, कह रहा है एक बैग में 180 रुपया, जिसमें 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे सिक्के। ठीक, इस बार कितने के हैं, 1 रुपया का सिक्का है, फिर कितने का है, 50 पैसे का सिक्का है, फिर कितने का है दोस्तों, फिर 25 पैसे का है। और इसका अनुपात दिया, कॉइन का ही अनुपात दिया है कि इनकी संख्या का अनुपात कितना कितना दिया है, 2 दिया है, 3 दिया और कितना दिया है, 4। तो यहाँ से आप रुपया कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ से आप मूल्य बना सकते हो, क्योंकि हमें मूल्य ही पता है। जब आप मूल्य बनाओ कितना बनाएगा, 1 रुपया का 2 सिक्का है। अगर 1 रुपया का 2 सिक्का है तो क्या रुपया बनेगा, 2 रुपया बनेगा। 50 पैसे का 3 सिक्का है, तो 50 पैसे का 3 सिक्का तो कितना बनेगा जरा बताना, तो 1.5 रुपया नहीं बन जाएगा। ठीक, और 25 पैसे का 4 सिक्का है, तो 25 पैसे के 4 सिक्का से क्या रुपया बन जाएगा, 1 रुपया बन जाएगा। तो कुल रेशियो में कितना बन रहा है, 2 1 3 1 4, 4.5 रुपया बन रहा है, नहीं बन रहा है, 4 रुपया 50 पैसा बन रहा है। और 4 रुपया 50 पैसा कुल बन रहा है, लेकिन कुल दिया कितना सवाल में, कुल दिया आपका 180 रुपया। कुल दिया कितना दोस्तों, 180 रुपया। फिर वही पूछा सभी तरह का, तो 180 इसका क्या गुना है, तो ऐसे निकाल लो। तो 180 बटे कितना, 4.50। अब इसको हटाना है तो डबल जीरो ऊपर क्या करना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे डबल अंक पे दशमलव है। इससे क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो 45 किससे कटेगा, 45 पंजे नहीं भैया, 4। ठीक है, 45 चौके कितना होता है, तो 40 गुना, ये भी आ गया। 45 चौके 180 और एक जीरो चिपकाना, तो ये भी 40 गुना आ जाएगा। बात समझ में नहीं आई, तो 45 का अगर आप गुणा करोगे तो 40 गुना आपका आएगा। बात समझ में नहीं आई। ठीक है, तो बस इसको भी अब 40 गुना कर दो, तो 40 गुना करोगे तो 40 गुना 80, तो 80 सिक्का 1 रुपये का है। इसको भी आप 40 गुना कर लो, तो 40 तियाँ 120, तो 120 सिक्का कितने का है, 50 पैसे का है। इसको भी 4 गुना कर लो, 40 चौका 160 सिक्का कितने का है, 25 पैसे का है। इनको अगर आप जोड़ोगे ये 80 रुपया हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60 रुपया। 180 और 60 140, और 160 का 25, तो बन जाएगा हमारा टोटल 180 रुपया। तो यही हमारा सिक्कों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्या बोला। नेक्स्ट भी ऐसा ही सवाल है जो सीरियल में 2022 में पूछा गया है। इसमें क्या बोला, इसमें कह रहा है 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात। इस बार संख्या थोड़ा बढ़ा दिया है। किसका किसका दिया है दोस्तों, कह रखा है 25 पैसे का है, फिर 50 पैसे का है, फिर 2 रुपये का सिक्का है,
फिर 5 रुपया का सिक्का है, और इनका जो अनुपात दिया है, ठीक है, ध्यान रखना, नंबर दिया है, नंबर ऑफ रेशियो कितना दिया है, 5, 4, 3 और 1, ठीक है। और कह रखा है इनसे 250 रुपया बन रहा है, तो यहाँ पे देखो कितना रुपया पहले इन लोगों से रेशियो में बन रहा है। तो 25 पैसे का 5 सिक्का है, तो 25 पैसे का अगर 5 सिक्का रहेगा कितना बनेगा बताओ। 25 पैसे का 5 सिक्का रहेगा तो 1 रुपया 25 पैसा बनेगा, टोटल बनेगा नहीं बनेगा। ये मूल्य निकल रहा है, सबका ध्यान रखना, मूल्य निकल रहा है। और 50 पैसे का 4 सिक्का है, 50 पैसे का 4 सिक्का तो कितना बना देगा बताओ, 2 रुपया नहीं बन जाएगा 50 पैसे का 4 सिक्का से। और 2 रुपया का 3 सिक्का है तो क्या रुपया बन जाएगा, 6 रुपया बन जाएगा। और 5 रुपया के सिक्का तो क्या रुपया बन जाएगा, 5। तो रेशियो में कुल कितना आ रहा है, 6, 5, 11, 11, 2, 13, 13, 1, 14, कुल आ रहा है 14.25। लेकिन रुपया में दिया कितना, 285, देखो यहाँ दिया हुआ, कॉइन्स इज ₹285। तो यहाँ कितना दिया है, 285। तो क्या गुना जरा बताना, तो बस निकाल लो। 285 में किससे भाग करना है, 14.25 से। पॉइंट को हटाना है तो 2 अंक पे 2 जीरो ऊपर बढ़ा दो, 1425, ठीक है। तो किससे कटेगा, तो पहले 5 से ही काट लो, ठीक है। 5 पचे 25, 3 बचा, 5 सत्ते 35, डबल जीरो, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 4 बचा 42, 5 बटे 40, 2 बचा, 5 पंजे 25, ठीक है। अभी ये किससे कटेगा, तो 2.5 500 हो जाएगा, और 2.5 500 और 35 35 70, मुझे लग रहा है 285 दूना 570, 20 गुना है क्या, 20 गुना हो जाएगा, ठीक है। 20 गुना ही होगा, 2 पंजे 10, 2 आठे 16, 70, हाँ 20 गुना है। तो अब पूछा क्या है, तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या के बीच का अंतर क्या है। तो 25 पैसा वाला कितना है, 5 है, और 5 रुपया वाला कितना भैया, 1 है। तो इनका अंतर कितना आ रहा है, 5 और 1 का अंतर कितना है बताओ, 4 का ही नहीं है, 4। इसी 4 का मान निकालना है, तो इसको भी क्या गुना कर लेंगे, 20 गुना आ रहा था ना ये, इसको भी 20 गुना कर लेंगे। तो 20 चौक कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 80। सवाल खत्म। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमारा 80 क्या हो जाएगा, सबसे सही जवाब हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 80 इज़ द करेक्ट आंसर। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही है, तो इसका जो सबसे सटीक आंसर होगा वो कितना, सटीक क्या, सही आंसर 80 होगा, ठीक है। तो इसका सबसे बेटर आंसर क्या होगा हमारा, 80 होगा। अगला देखिएगा, अगला क्या कह रखा है, सेम वही सवाल है, कॉइन्स वाला। कह रहा है एक बैग में 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया का, इस बार सब रुपया में कितने कितने का है, 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया के सिक्के हैं, ठीक है। और इनका नंबर ऑफ रेशियो कितना दिया है, नंबर ऑफ रेशियो, तो नंबर ऑफ रेशियो दिया है दोस्तों कितना, 1:5:8, और इनसे कुल कितना बन रहा है, दीज कॉइन्स इज RS 432। तो पहले देखो कितना ये बना रहा है रेशियो में, तो 1 एकन्नम 1 रुपये का 1 सिक्का रहेगा तो 1 रुपया बनाएगा, 2 रुपये का 5 सिक्का रहेगा तो 10 रुपया बना लेगा, और 5 रुपये का 8 सिक्का रहेगा तो कितना बना लेगा, 40 रुपया बना लेगा। तो कुल कितना बन गया, 40, 10, 50, 1, 51 रुपया बन गया। और इसी का मान सवाल में कितना दिया है, 432। तो क्या गुना जरा बताना, तो क्या गुना है भाई, सही लगाया ना हम लोगों ने, 5 रेशियो 4 5। अरे भाई रेशियो कुछ, अरे यहाँ देखो दोस्तों, इंग्लिश में थोड़ा सही है। इंग्लिश में क्या रेशियो कितना दिया है, 4 5 8 दिया, लेकिन यहाँ पे देखो हिंदी में 1 5 8 दिया, इसको 4 बना लो दोस्तों, 4। तो यहाँ 4 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो 40, 10, 50, 4 54 आ जाएगा, ठीक है। 54 क्या गुना भैया, 8 गुना है, 8 गुना है। तो कह रहा है 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या होता है, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 है, तो 5 को भी 8 गुना कर लो, 8 पंजे 40। सवाल खत्म। तो आंसर कितना आ जाएगा, 40। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इंग्लिश में 4 था, हिंदी में 1 था, तो इंग्लिश वाला वर्जन, लेकिन इंग्लिश वाले अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि 51 से फिर कटता नहीं, तो फिर आंसर ही नहीं आता, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग सही था, यहाँ मिस प्रिंट था, यहाँ 1 नहीं था, यहाँ भी 4 होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 40। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या कह रखा है, हीरा वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो कह रहा है एक हीरा 3 हिस्से में टूट गया, इन तीनों हिस्सों के वजन का अनुपात, यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है दोस्तों। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हीरे का जो अनुपात दिया कितना दिया, 2:3:4, ये तो दिया
2:3:4, ठीक है, 2:3:4। अब कह रखा है हीरे की कीमत इसके वजन के वर्ग के रूप में अनुपाती है। यदि हीरे को टूटने पे 52,000 रुपये का नुकसान होता तो हीरे का मूल कीमत क्या थी। अब देखो अगर ये न टूटता तो कितना, तो 3 2 5 4 9, 9 तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्योंकि वर्ग के रूप में टूट रहा है तो 81 होगा। अब सवाल में कह रहा है इसका वजन वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अब इनको तोड़ इनके वर्ग, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। तो अब ये कितने का बना, 16 9 25, 25 4 29 का बना। पहले अगर ये नहीं टूटा था तो इसका वर्ग के रूप में कितना था 81 था। जैसे ही अपने वर्गों के रूप में अलग अलग टूटा तो इनका योग कितना आ गया 29 आ गया। तो 81 से 29 आ गया, कितने का नुकसान हुआ इसको जरा बताना। तो भाई 81 से 29 आया, कितने का नुकसान हो गया, 11 में से 9 हो जाएगा 2, यहाँ बचा 7 में से 2 गया 52 का नुकसान हुआ। अब यहाँ नुकसान 52 का हो रहा रेशियो, लेकिन सवाल में दिया 52,000, इसी 52 का मान दिया 52,000। बात आई समझ में। इसी 52 का मान 52,000 है तो क्या गुना है दोस्तों 1,000 गुना है। तो मुझसे पूछा क्या हीरे की मूल कीमत, तो मूल कीमत 81 थी तो इसको भी क्या गुना करेंगे 1,000 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 81,000। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा सही है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 81,000 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस कुछ करना नहीं है। अगर ये हीरा नहीं टूटा होता 2 3 4 में, तो अगर ये नहीं टूटा तो 4 3 7 2 9 अपना वर्ग में टूटता 81 रहता, अगर ये मिल के टूटने हैं एक में रहते हैं। लेकिन जब ये अपने वर्गों में अलग अलग टूट रहा है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो अब इनको जोड़ने पर कितना रहा 29 आ रहा। तो पहले 81 था 29 आ गया, तो 52 का नुकसान, तो 52 का मान 52,000, 81 ये हमारी क्या, ये मूल कीमत और ये क्या है हमारी वर्तमान कीमत है। बात आई समझ में। क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट भी वही हीरा वाला क्वेश्चन से सेम, इसको भी बना लो, कुछ नहीं करना। कह रहा है हीरे जो इसका अनुपात कितना दिया है 3 टुकड़े में, जिसका अनुपात 3 और 2 और 1 है। देखो अनुपात फिर वही दिया है 3 2 1। अनुपात क्या है इसका दोस्तों जरा बताना। तो 3:2:1, तो कितना आएगा 3 2 5 1 6, तो अपने वर्ग में तोड़ो कितना हो जाएगा 36। अगर ये नहीं टूटता तो 36 होता। अब ये क्या होते हैं, अब ये अपने मूल्य के वजन के वर्ग के साथ बदल रहे हैं, तो अब इनको बदलो। 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1 ही होगा। बात आई समझ में नहीं। तो अब कितना हो गया 9 4 13 1 14 हो गया। तो पहले 36 था, अब कितना हो गया 14 हो गया। कितने का नुकसान सहना पड़ा भैया 22 का नुकसान सहना पड़ा। इसी 22 का मान सवाल में कितना दिया है, क्या आ जाए इतने रुपए को 3, जिसका नहीं इस बार क्या दिया हुआ है हीरे के टुकड़े का मूल्य इतने बदलता रहता है, इतने रुपए के हीरे का काटने होने वाले हानि। इस बार मुझे हानि बतानी है। और इसका दिया प्रारंभिक मूल्य कितना 6,084, अर्थात 36 का मान दिया है 6,084, पहले इतने का था। तो क्या गुना जरा बताना, 36 से भाग करो कितना गुना है जरा बताओ भाई जल्दी से। 36 से भाग करो जल्दी से। तो 36 से जब आप भाग करोगे 60 84 में, देखो 36 से भाग करने पे क्या गुना, ठीक है 4 से कटेगा 4 9 36, 4 से काटो 4 1 9 4 2 बचा, 4 5 20, 4 दूनी 8, 4 1 9 4, 9 से कट जाएगा एकदम कट जाएगा, 9 1 9 9, 6 बचा 62, 9 9 6 54, 54 8 9 9 81, तो 169 गुना है। जब ये 169 गुना है दोस्तों, तो इसको भी कितना नुकसान पूछा ना हमसे, काटने होने वाली हानि, तो इसको भी क्या गुना करेंगे 169 गुना करेंगे। तो 169 गुना कर लो 22 को, तो यहीं गुणा कर लो 169 गुणे 22, 2 9 18, 2 6 12 1 13, 2 1 9 2 1 3, फिर वही 8 3 3 आएगा। तो जोड़ लो 8 8 3 11 से ले 3 3 6 1 7 37 18 हमारा आंसर आ जाएगा। इसको कितने का नुकसान हुआ 3,718 का नुकसान हुआ। कौन सा ऑप्शन सही है भैया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है 3,718 का नुकसान हुआ। बस याद रखो यहाँ से 3 सवाल बनते हैं, या तो ये कीमत दे देगा तो हानि पूछ लेगा, या तो हानि देगा तो इन दोनों में से कोई एक कीमत पूछ लेगा। बस यही सवाल बनते हैं। जब भी हीरे का सवाल बनेगा तो इन्हीं दोनों तीनों में से कुछ पूछेगा। हानि देगा तो इस मूल कीमत पूछ लेगा, या तो वर्तमान कीमत पूछ लेगा टूटने के बाद वाला, या तो ये मूल कीमत देकर के हानि पूछ लेगा कि अगर मूल कीमत इतनी थी तो हानि कितनी, जैसे इस सवाल में पूछा है। ठीक है तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ध्यान देना इन सब बातों को। अगला ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों। ठीक है आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है तो अनुपात समानुपात का ये सेकंड लेक्चर था। अभी हम लोग इसमें कम से कम 2 या 3 लेक्चर और ऐड करेंगे,
तब जाके आपका अनुपात समानुपात एक अच्छे लेवल पे आप वनडे एग्जाम में कवर कर पाओगे। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं दोस्तों। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।